गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लासेस जो है मोहित सर लेते थे, लेकिन आज से आपकी क्लासेस जो है मैं लूंगा और हम लोग वहीं से पढ़ेंगे जहां पे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। तो आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6। ठीक है। क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल जो है आप लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रमेय 6.1। आप लोग को याद होगा, इसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है। और ये थ्योरम 6.1 है। और ये क्या कहता है? तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, अगर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूं, जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। तो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, इसमें कितनी भुजा है? 3 भुजा। इसका नाम कर दीजिए ए, बी और सी। इसमें 3 भुजा है, सर एक ए बी है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। इसमें टोटल सर बताइए। सर इंग्लिश मीडियम बैच है सर। ये इंग्लिश मीडियम बैच है। यस सर। यस सर। ओके। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 मिनट में थोड़ा स्लाइड बदल दूं। वेट, बस 1 मिनट का वेट कीजिएगा, बस ओके सर। 1 मिनट का। ठीक है। बस 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है। बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। अभी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, बस 1 मिनट का समय दीजिए। एक मिनट रुकिएगा बस। बस 1 मिनट रुकिएगा आप सभी लोग। ठीक है। बस 1 मिनट। एक मिनट रुकिएगा बस, मैं इंग्लिश मीडियम से इसको कंटिन्यू करता हूँ, बस 1 मिनट।
बस 1 मिनट, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ी देर। पीडीएफ में इंपोर्ट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए। गिव मी ए मिनट बस। हो। चल, तो आप लोग जो है क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 ट्रेंगल की पढ़ाई कर रहे थे, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था थ्योरम 6.1, ठीक है, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, मेरा नाम नहीं पता है आप लोग, ठीक है, मेरा नाम है करण कुमार, और जैसे मोहित सर आप लोगों को मैथ विषय पढ़ाते थे, ठीक वैसे ही मैं आप लोगों को जो है मैथ विषय पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग साथ में ही पढ़ाते हैं, आप लोग के बैच में मोहित सर पढ़ाते थे, और बाकी जो बैचेज है उसमें मैं भी पढ़ाता हूँ मैथ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, आप लोग के सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो थोड़े से टीचर को चेंज किया गया है, इसलिए अभी आगे से आपकी जो भी क्लासेस होंगी उसे मैं लूंगा, ठीक है। तो जैसे मोहित सर पढ़ाते हैं वैसे ही मैं भी पढ़ाऊंगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरम 6.1, और ये क्या कहता है, तो ये सिंपल सी बात कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूं, जैसे कि एक ट्रायंगल, ठीक है, और इसकी कितने साइड होंगे, 3 साइड होंगे। कितनी साइड होंगी इसकी, 3 साइड होंगी। तो हम इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे 3 साइड हो गई, एक ए बी हो गई, एक बी सी और एक ए सी। तो इस ट्रायंगल में कितनी साइड है, 3 साइड है, ए बी बी सी और ए सी। कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन, यानी एक लाइन हम खींचते हैं किसके, ट्रायंगल के समानांतर, यानी ट्रायंगल के किसी एक साइड के, तो हम बीसी के समानांतर खींचे या ए बी के या एसी के, हम किसी के समानांतर खींच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बीसी के समानांतर एक लाइन खींचता हूं, और इसका नाम मैंने दे दिया एम और एन, एम और एन। तो मैंने ये किसके समानांतर खींचा, तो अभी आपको मैंने बताया कि हमने इसको लिया है, यहाँ पे बीसी समानांतर है एम एन के। क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की 3 साइड होती हैं, उनमें से किसी एक साइड के समानांतर अगर हम एक क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, तो टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, यानी बाकी के 2 साइड कौन से बच गए, एक ए बी और दूसरा साइड कौन सा, ए सी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट पॉइंट पे कट करेंगे, तो एक एम पे कट किया है और एक एन पे कट किया है, और दिस अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एम बट्टा बी एम है ना, एम बट्टा बी एम जितना होगा उतना ही होगा एन बट्टा सी एम। बात समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम लोग कहते हैं इसी को थेल्स थ्योरम।
बस में यही है थ्योरम 6.1। ठीक है, यहाँ पे एमएन जो है समानांतर है किसके, बीसी के। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पता चल गया कि त्रिभुज की एक साइड के समानांतर अगर एक रेखा खींची जाती है तो इसके अन्य दो भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में बट जाती हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मन में सवाल तो ये आएगा कि अगर हमें इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक मैं आकृति बनाता हूं और देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन का रूप ले लीजिए, आपसे मैं कहूं कि एम जो है वो 4 सेंटीमीटर है और जो बीएम है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एम जो है 4 सेंटीमीटर और बीएम जो है 12 सेंटीमीटर, और एन जो है अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो आपको एन सी का मान बताना है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे आपको गिवन है कि इफ एम एन समानांतर है बीसी के, ये आपको गिवन है, और बाकी चीजें आपको मान बताना है एन और सी का मान क्या होगा। कोशिश कीजिए। अरे ए बी की जगह, माइक ऑन करके नहीं बताना है, कॉपी पे सॉल्व करके आंसर बताना है। माइक म्यूट कीजिए अपना और कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर अरे ए बी आंसर। की जगह ए एम आएगा। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, कॉपी पे सॉल्व कीजिए और फिर आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, थोड़ा कोशिश कीजिए। जो ये थ्योरम आपने पढ़ा है इसी थ्योरम पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 9। गलत आंसर है। सॉल्व कीजिए। अच्छा, यहाँ पे बी लिख दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे एम आएगा जी, गलती से मैंने बी लिख दिया है क्योंकि ये है ना, एम बट्टा बी एम बराबर होता है एन बट्टा सी एन के। ठीक है, कीजिए कोशिश सभी बच्चे कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए, तो हम यहाँ पता है हमें कि एम एन समानांतर है बीसी के, तो हम क्या लिखेंगे, एम बट्टा बी एम इक्वल हो जाएगा किसके, एन बट्टा एनसी के। और यहाँ पे हम लिखेंगे किससे, बाई बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि हेल्स थ्योरम या 6.1 से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। एम कितना है 4, बीएम कितना है 12, और एन कितना है 3, और एनसी कितना है नहीं पता। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 एनसी बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए आंसर क्या आएगा, एनसी बराबर 3 इंटू 12 बट्टा में 4, और 4 में 3 से भाग लगाएंगे तो 4 3 12, और यहाँ पे क्या आ गया 9 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को। सर आपने तो कहा गलत है, मैंने कहा तो। पता नहीं सुने नहीं होते, 9 आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। आसान क्वेश्चन था। यस सर। चल एक क्वेश्चन और देते हैं, उसे ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी बच्चे। ओके सर। कॉपी पे सॉल्व करके और कैमरा ऑन करके आंसर भी दिखाइएगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए।
वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, सही कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। देख क्या, देखिए तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि DE जो है समानांतर है BC के, तो हम यहाँ लिखेंगे कि DE समानांतर है BC के, देन बाय BPT थ्योरम, बाय BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, AE बट्टा में EC बराबर हो जाएगा AD बट्टा में BD के। मान रख दीजिए, AE कितना है 1, EC कितना है पता नहीं है, AD कितना है 1.5, अब BD कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 EC हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ से EC बराबर अगर हम निकालते हैं तो 3 बट्टा में 1.5 आएगा, और 1.5 से अगर 3 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से EC बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है। हाँ चल आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। ओके। आया आंसर? गलत आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए आप लोग। स्क्रीन आंसर भाग गया सर, क्या? स्क्रीन नहीं आ रहा। चल देखिए मैं बता रहा आ हूँ, गया। स्क्रीन आ रहा है ना सभी को? यस अब सर। आया। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए।
चलिए देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि डी समानांतर है बीसी का। और जब डी समानांतर है बीसी का तो हम क्या लिखेंगे, ए डी बट्टा में डीबी बराबर हो जाएगा किसके, एई बट्टा में ईसी के। अब देखिए एडी बट्टा डीबी दे रखा है 3/4। एडी ये बट्टा का चिन्ह है, ये दे रखा है 3/4। और एई कितना है हमें नहीं पता है, निकालना है। और ईसी हमें दे रखा है, सॉरी ये क्या हो गया जी, सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ही गलत हो गया है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक बार दोबारा से दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ये जो है ना, एसी नहीं बल्कि आपको ईसी दे रखा है, ठीक है। आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा, ईसी लिख लीजिएगा। ईसी जो दे रखा है आपको वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अब सॉल्व कीजिए एक बार आप लोग, ठीक है, एसी नहीं ईसी। अब सॉल्व कीजिए सभी लोग। अब सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/4 है, ए हमें निकालना है और ईसी हमें दे रखा है कितना, 15। इसको 15 मत कीजिए, इसको थोड़ा सा, ये भी गलत है। अब चलिए 15 पे ही बना लीजिए, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 ए आएगा इक्वल टू 15 इंटू 3 आएगा। और यहां से अगर हम ए निकालेंगे क्या आ जाएगा, 45/4 आ जाएगा। 15×3 = 45/4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 1, 4 दूनी 8, 2 पांचों का बीच 11.25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। एक क्वेश्चन 2 बार था क्या, नहीं ये अलग क्वेश्चन है, कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, कीजिए। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए। वेरी गुड, सही है। बाकी बच्चे भी कीजिए, सही है, सही है।
कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। बीई जो है समानांतर है किसके, बीसी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी बट्टा में डीबी बराबर हो जाएगा किसके, एई बट्टा में ईसी के, बट्टा में ईसी के। अब एडी कितना है, एडी बट्टा डीबी है 5/8, ए कितना है 15, और ईसी कितना है पता नहीं है। तो यहां से अगर हम हल करेंगे तो आएगा 5EC इक्वल टू 15 × 8, और यहाँ से EC इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो 15 × 8 बट्टे में 5, 5 तिहाई 15 यानी 24 आएगा। तो यहाँ पे EC हो गया 24 और AE हमें दे रखा है 15 और हमसे पूछा क्या है AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE प्लस EC। तो AE हमें दे रखा है 15, EC हमने निकाल लिया 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 39 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसे हल करना। यहाँ पे पी एन जो है समानांतर है ए बी के, ठीक है। पीसी जो है 3 सेंटीमीटर है और ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 11 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फाइंड बीसी। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर स्क्रीन चल गया। क्लास को दोबारा रिज्वाइन कीजिए। आ गया। थर्टी थ्री। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गलत आंसर आया है, जिनका 33 है गलत आंसर है। मैंने बीसी पूछा है, बीएन नहीं पूछा है, ठीक है। मैंने बीसी पूछा है, बीएन नहीं पूछा है। सर 44 आ जाएगा।
देखिए, यहाँ पे जब हमें पता है कि ये पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो लिखेंगे कि पीसी बट्टा एपी बराबर हो जाएगा सीएन बट्टा बीएन। तो पीसी दे रखा है आपको 3, एपी दे रखा है 9, सीएन दे रखा है आपको 11 और बीएन हमें नहीं पता है। तो यहाँ से अगर हम बीएन निकालते हैं तो बीएन बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 11 बट्टा में 3, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो 33 आ गया बीएन। ठीक है, और हमें निकालना है बीसी, तो बीसी बराबर होगा बीएन प्लस एनसी। बीएन आ गया है 33, एनसी है 11, जोड़ देंगे तो 44 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। सर पीई क्यू तो है ही नहीं। डायग्राम गलत है। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इस क्वेश्चन को कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे। कीजिए, पोल सेशन बंद है सर। ऑन कर दिया। सर कर लिया। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही आंसर है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, लेकिन अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, लास्ट के 20 सेकेंड।
चलो लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। आपको यहाँ पे डी जो है समानांतर दे रखा है बीसी के, डीई जो है समानांतर है बीसी के। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, एडी बट्टा में बीडी बराबर होगा किसके, एई बट्टा में ईसी के। और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब एडी का मान कितना है 4, यहाँ पे 12, ए कितना है 1 और यहाँ पे ईसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 बट्टा में 4। अब 4 से 12 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो ईसी बराबर यहाँ पे कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाइट टाइप कीजिए, क्लियर है ना। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा एकदम ध्यान से। सॉल्व वैसे ही होगा जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया, बस इसमें एक छोटा सा इक्वेशन बनेगा जिसे आपको सॉल्व करना रहेगा। सॉल्व कीजिए आराम से। आराम से x का मान निकालना है, अनुपात लिख लीजिए और x का जो मान आएगा सॉल्व करके आंसर बताइए। आराम से कीजिए, आ जाएगा आराम से। फोर। आंसर पोल सेक्शन में करना है, और गलत आंसर है कि सही, बिना सोचे समझे मत बोला कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है।
लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे DE जो है समानांतर है BC का, तो यहाँ से एक अनुपात निकलेगा AD बट्टा में BD बराबर हो जाएगा AE बट्टा में EC के। तो AD कितना है, x बट्टा में x माइनस 2। AE कितना है, x प्लस 2 बट्टा में x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 2 में यहाँ गुना हो जाएगा x माइनस 2 से। अब इसको गुणा करते हैं तो x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस x में 1 से गुणा करेंगे x। और आप लोगों को एक फॉर्मूला पता ही है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2 है तो क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे हम हल करते हैं तो देखिए आंसर आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए, माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस एक्स बराबर माइनस 4 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। यस सर। चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चल तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। ए बी सी डी ई। ए बी जो है 1.3 है, बी सी जो है 2.6 है, ए ही जो है वो 1.2 है, और ईडी आपको निकालना है कि क्या होगा। निकालिए इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे बीई जो है समानांतर है सीडी को।
देखिए तो सिंपल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा में बी सी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा में ई डी। तो ए बी हो गया 1.3 बट्टा में 2.6 इक्वल टू 1.2 और यहाँ पे ईडी हो जाएगा, दशमलव सबके बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम ईडी बराबर निकालते हैं तो क्या आएगा 1.2 इंटू 2.6 बट्टा में 1.3, 1.3 से ये कटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे बताइएगा 2.0 और इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। आसान है ना? यस सर। चल, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए किसी भी बच्चे को।